दोस्तों वैसे आम तौर पर बात प्यार की आती हो तो उम्र, ओहदे, पैसे, कद और दूरी मायने नहीं रखते। ये तो केवल एक नंबर्स होते हैं। ये बात हमारे सेलिब्रिटीज पर भी लागू होती है। कई कपल्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रेम में उम्र की कोई सीमा नहीं देखी। खुद से काफी बड़ी लड़की से विवाह किया, किसी ने खुद से काफी छोटी लड़की से। आइए देखते हैं सेलिब्रिटी कपल्स के इस रोचक वीडियो में नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक। नसीर का पहला निकाह मीना सिकरी से पहले ही हो चुका था और दोनों से एक बेटी का जन्म हुआ था, लेकिन ये शादी नहीं चली। बाद में दोनों का तलाक हो चुका था। उसी दौरान नसीर की मुलाकात रत्ना पाठक से हुई। दोनों साथ साथ रंगमंच थिएटर करते रहे। दोनों का प्रेम हुआ। उम्र में 7 साल यानी 7 इयर्स के फर्क के बावजूद दोनों ने 1982 में विवाह कर लिया। आज इस सफल जोड़ी के 42 साल पूरे हो चुके हैं। दोनों के इमाद और विवान शाह नाम से बच्चे हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन। 2006 में धूम 2 की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी और चूंकि प्यार उम्र नहीं देखता, सो अभिषेक और ऐश्वर्या वैवाहिक बंधन में बंध गए। हालांकि ऐश्वर्या उनसे 3 साल बड़ी है, लेकिन तलाक के तमाम अफवाहों के बावजूद दोनों एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। आज दोनों की आराध्या नाम से एक प्यारी सी बेटी है। लव स्टोरी ऑफ कॉम्प्लिकेटेड करण और बिपाशा बसु। करण और बिपाशा ने साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म एलोन में साथ काम किया था। साथ काम करते हुए दोनों का नाम जुड़ने लगा। करण ग्रोवर के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले जॉन अब्राहम के साथ 10 साल तक लिव इन में रह चुकी बिपाशा उस समय अकेली थी। बताया जाता है कि शुरुआत में फिल्म के प्रमोशन के लिए दोनों के अफेयर की स्ट्रेटजी बनाई गई थी, लेकिन इसके बाद भी दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप की ओर बढ़ रहे थे। बाद में दोनों ने शादी कर ली। करण सिंह ग्रोवर की पहचान एकता कपूर के सीरियल कसौटी जिंदगी की के पहले सीजन में मिली थी। बिपाशा से शादी से पहले करण 2 शादियां पहले ही कर चुके थे। उनकी पहली शादी 2008 में श्रद्धा निगम से हुई थी। ये शादी ज्यादा वक्त नहीं चली। कुछ वक्त के बाद ही श्रद्धा ने करण पर धोखा देने का आरोप लगाया था। साल 2009 में दोनों का तलाक हो गया था। श्रद्धा निगम से तलाक के बाद करण ने जेनिफर विंगेट से शादी की। ये उनकी दूसरी शादी थी। दोनों ने कसौटी जिंदगी की और दिल मिल गए में साथ काम किया था। करण उस वक्त कोरियोग्राफर निकोल को डेट कर रहे थे। निकोल से ब्रेकअप के बाद करण ने जेनिफर को शादी के लिए प्रपोज किया था। करण ग्रोवर और जेनिफर विंगेट ने साल 2012 में शादी कर ली, लेकिन करण की यह दूसरी शादी भी नहीं चली। दोनों का 2014 में तलाक हो गया। उसके बाद करण कपूर की मुलाकात बिपाशा से हुई और फिर उसके आगे की बात हम पहले ही कर चुके हैं। नेहा धूपिया और अंगद सिंह बेदी। 2002 की फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीत चुकी नेहा रियलिटी शो में भी दिखाई देती हैं, जबकि अंगद का जन्म 2 फरवरी 1983 को दिल्ली में हुआ था। वह मशहूर क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के बेटे हैं। टाइगर जिंदा है, पिंक, सूरमा जैसी फिल्मों में काम किया। खुद से 3 साल बड़ी नेहा धूपिया से अंगद बेदी ने 2018 में शादी की। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की मुलाकात तब हुई जब मीरा मात्र 20 साल की थी, कॉलेज गोइंग गर्ल थी और शाहिद 34 साल के थे। फिल्मों में उस समय वो बड़े स्टार थे। वे एक किसी शादी फंक्शन में मिले थे। दोनों इसके बाद 3 से 4 बार मिले और शादी का फैसला कर लिया। मीरा और शाहिद की शादी 7 जुलाई 2015 को पंजाबी रीति रिवाज से हुई थी। शाहिद उम्र में मीरा से 13 साल बड़े हैं। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना। शिल्पा शेट्टी, पूजा बेदी, रवीना टंडन से रिलेशनशिप में रहने के बाद इंटरनेशनल खिलाड़ी अक्षय कुमार फाइनली ट्विंकल के साथ सेटल हुए। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की मुलाकात सबसे पहले एक मैगजीन शूट के समय हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और फिर एक समय बाद उन्होंने अपने दिल का हाल ट्विंकल को बताया और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इसके बाद इंटरनेशनल खिलाड़ी में दोनों ने साथ काम किया। जब अक्षय कुमार ने उन्हें शादी के लिए प्रपोजल दिया तो ट्विंकल खन्ना ने एक शर्त रख दी। दरअसल ट्विंकल खन्ना उस समय एक फिल्म कर रही थी, मेला। उन्होंने कहा यदि मेला हिट होती है तो हम इस शादी को पोस्टपोन कर देंगे, लेकिन अगर मेला फ्लॉप होती है तो वो तत्काल शादी कर लेंगी। ट्विंकल की फिल्म मेला ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया और दोनों ने 2001 में शादी कर ली। बता दें कि इस कपल के 2 बच्चे भी हैं, जिनका नाम आरव और नितारा है। उम्र की बात करें तो अक्षय अपनी पत्नी से 7 साल बड़े हैं और अपनी सासू माँ डिम्पल कापाड़िया से मात्र 10 साल छोटे।
बात करते हैं कैटरीना कैफ और विकी कौशल की। कैटरीना कैफ विकी से कभी नहीं मिली थी, लेकिन उनके बारे में काफी कुछ सुना था। उनके अभिनय से प्रभावित थी। कॉफी विद करण के एक एपिसोड में कैटरीना कहती हैं, मुझे उनके बारे में ज्यादा पता नहीं था, बस मैंने उनका नाम सुना था, उनसे मिली नहीं थी, लेकिन जब उनसे मैं मिली तो उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। यह हमारी डेस्टिनी थी और हमारा मिलना शायद लिखा था। मेरे लाइफ में एक समय पर कई ऐसे इत्तेफाक हुए जो सच नहीं लगते। कैटरीना और विक्की ने 2 साल तक रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने के बाद शादी का फैसला कर लिया। दोनों के बीच 5 साल का फासला है। कैटरीना 40 की है, विक्की 35 के। उम्र की इस दीवार को तोड़ कपल ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित सिक्स्थ सेंस फोर्ट में हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह। शादी से पहले नेहा और रोहन कुछ दिनों तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं, रोहनप्रीत ने किसी वजह से नेहा से शादी करने से मना कर दिया था। द कपिल शर्मा शो में नेहा ने इस बात का खुलासा किया। दरअसल रिलेशनशिप की शुरुआत में नेहा ने रोहनप्रीत से कहा कि वह किसी रिलेशनशिप में लंबे समय तक नहीं रहना चाहती, बल्कि शादी करना चाहती है। यह सुनकर रोहनप्रीत थोड़ा डर गए। उस समय उनकी उम्र मात्र 25 साल की थी और अपने कम उम्र और आगे की करियर को देखते हुए रोहनप्रीत ने नेहा से शादी करने को साफ मना कर दिया। इसके बाद दोनों की बातचीत बंद हो गई, ब्रेकअप हो गया। हालांकि एक दिन नशे में रोहनप्रीत ने नेहा को फोन कर अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि वह उनसे शादी करना चाहते हैं। और इस तरह रोहनप्रीत और नेहा कक्कर की शादी 24 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुई। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।